पंडो इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां और भारी भरकम पेड़ मलबे में बह गए। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने मंडी के स्याठी गांव का दौरा किया। एक रात में 10 जगह पर बादल फटने की घटना होना चिंताजनक। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हो रही तबाही पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चिंता जताई, कहा केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले केंद्र से जारी फंड को खर्च नहीं कर पा रही राज्य सरकार। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद किए गए, 4 धाम यात्रा भी बाधित हुई। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम हाईवे खोलने में जुटा है पुलिस प्रशासन, फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी, नदी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन का फैसला, छोटी नाव को के चलने पर रोक लगा दी गई, बड़ी मोटर बोट में क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने पर भी रोक है। उड़ीसा के क्योंझर में भारी बारिश से भूस्खलन होने के बाद मिट्टी में दबे 3 लोगों की मौत। ओडिशा के गजपति में भारी बारिश से हाल बेहाल, 11 गांवों का सड़क संपर्क टूटा, जनजीवन बेहाल है। अमेरिका के यूटा स्टेट में इस्कॉन के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर अंधाधुंध फायरिंग, मंदिर की दीवारों और कांच की खिड़कियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। स्पेनिश फोर्क कस्बे में मौजूद इस्कॉन मंदिर पर 30 राउंड फायर हुए, गोलीबारी में मंदिर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल के खिलाफ हमास फिर हुआ एक्टिव, इजरायली सेना के मुताबिक गाजा से दागे गए 2 रॉकेट इजरायली सीमा में घुसने से पहले ही हवा में किए गए तबाह। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को हराने का किया दावा, कहा कोई हमास या हमास्तान नहीं होगा। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी एक्शन तेज किया, खान यूनिस में हमास के कई अंडरग्राउंड टनल्स को तबाह करने का वीडियो जारी किया। गाजा पर करीब 20 महीने से जारी इजरायली हमले में अब तक 57,012 फलस्तीनियों की मौत हुई है, 1,34,592 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पटाखों के गोदाम में लगी आग, जोरदार धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार और आग की लपटें फैली। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एयरपोर्ट पर अफ्रीकी संघ का एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। अफ्रीकी देश माली में सेना के 7 ठिकानों पर आतंकी हमला, सेना ने 80 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर में सेना की एक गाड़ी पर हमला, पाकिस्तान के 5 अधिकारियों की मौत, 11 जख्मी। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन आज, पहले दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए, कप्तान शुभमन गिल ने 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। यशस्वी जायसवाल शतक बनाने से चूके, 87 रन बनाकर आउट हुए, करुण नायर ने 31 और ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए। शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने, मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ की बराबरी की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बोले थे, इस गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट खेलेंगे, दूसरे टेस्ट में दिया गया था आराम। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की 2-1 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली, 31 गेंदों में 86 रन बनाए। प्रियंका चोपड़ा एक्शन थ्रिलर हेड्स ऑफ स्टेट में आएंगी नजर, खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट का निभाएंगे किरदार।